हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का सॉल्यूशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो इतना अच्छा टॉपिक है जिसको एग्ज़ाम में बाय पार्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये जो मैंने कल बताया था इसके कंसेप्ट बाय पार्ट्स का, कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शंस को, प्रोडक्ट फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो ये पिछले वीडियोस में इसके कंसेप्ट आप देख लेंगे। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको सॉल्यूशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करेंगे, राइट। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, राइट। इस समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकेंड फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो मैंने ILATE बताया था, अब बताए इस ट्रिग्मेटिक फंक्शन हमारा क्या होगा, सेकेंड फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन के बाद हमारा ट्रिग्मेटिक फंक्शन आता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन होगा ये आपका सेकेंड फंक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एफ यू मान लीजिए इसको, ठीक है, u मान लीजिए, और साइन x को हम लोग भी मान लेते हैं, मतलब सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर आप देख लें कि u भी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, dx। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने दें एज यूजुअल, और v dx माइनस ऑफ डी बाई वाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर हम लोग v को dx और इसके ब्रैकेट में हम लोग फिर dx करते हैं, यानी अब होल फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो साइन फंक्शन है वो हमारा सेकेंड फंक्शन है, और जो x है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, राइट। तो अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर जो है आपका ये क्या होगा, साइन x, सॉरी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, u को आप ऐसे ही एज यूजुअल रखिए, साइन x dx माइनस, अब d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर लें, और यहाँ पर अब फिर से मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये जो आपका साइन x है dx, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर dx, और यहाँ से आप ये लग सकते हैं, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। क्यों किया, तो पहले हमें इस फंक्शन को, v फंक्शन जो है सेकेंड फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो इक्वेशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू हम इस x sin x प्रोडक्ट फंक्शन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए x sin x का क्या होगा, माइनस cos x, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 हो जाएगा। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग कर रहे हैं आपका इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, माइनस cos x हो गया। अब ये आपका क्या आ गया, dx। अब मैं इस कर्ली ब्रैकेट को, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में मैंने इंटीग्रेट किया था, तो इसे मैं हटा रहा हूँ इस ब्रैकेट को। तो यहाँ से मैं लिखूँगा माइनस x cos x, और ये साइन बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, cos x dx का हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन आया माइनस x cos x प्लस cos x का क्या आ जाएगा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो यहाँ पर sin x आ जाएगा, प्लस c। ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया x sin x dx का इंटीग्रेशन आया
माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया कि यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन एक्स साइन एक्स दे रखा था, वहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन को लिया, सेकेंड फंक्शन हम लोग ट्रिग्मेटिक फंक्शन को लिए। ट्रिग्मेटिक फंक्शन को इसलिए लिए क्योंकि वो नोन है, उसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आया, और फर्स्ट फंक्शन एज यूजुअल रहेगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो फंक्शन आया माइनस एक्स कॉस एक्स, और फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने u को क्या किया है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है। तो डिफ्रेंशिएट किया तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1। तो और साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये साइन जो है ये इधर चला आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आएगा हमारा साइन एक्स प्लस सी। यही आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x, राइट, x साइन 3x dx कहता है, ये भी है। यहाँ पर x क्या होगा, सेकेंड फंक्शन, साइन 3x क्या है, साइन 3x क्या है, सेकेंड फंक्शन, x क्या है, फर्स्ट फंक्शन। तो हम लोग फिर से यहाँ पर इसको रखेंगे, साइन 3x करेंगे dx माइनस इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं रखता हूँ इंटीग्रेशन, और d अपॉन dx x करता हूँ, और फिर यहाँ से मैं इसको हटा ही दीजिए, इसको यह लिखें, ठीक है। और इसको आप क्या लिखेंगे, d इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके फिर dx दे दीजिए। आगे बात समझ में। तो ये आपका बाय पार्ट्स के थ्रू हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से x आया, साइन 3x का क्या होगा, साइन 3x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका क्या होता है, माइनस, लिख दिया माइनस कॉस 3x/3, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये 1 हो गया, ये आपका माइनस कॉस 3x/3 dx दे देगा, है ना। अब ये वाला कहाँ चला जाएगा, इधर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस एक्स कॉस 3x/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 1/3 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, राइट, और कॉस 3x dx को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस 3x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ से वो क्या आएगा, वो आपका आएगा माइनस एक्स कॉस 3x/3 और ये आ जाएगा प्लस 1/3, और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sin 3x/3 प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा, यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे फाइनली, तो यहाँ से आप लिखेंगे x sin 3x dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस 3x/3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस सी। यही आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था, हमने बाय पार्ट्स इसको ब्रेक किया और इसके बाद हम लोगों ने उसका इंटीग्रेशन करी, राइट। तो ये बहुत आसान था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काम करना स्टार्ट करें, इसको हम अब रब करते हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे, और उससे पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ log x का इंटीग्रेशन करना हो, राइट, क्या करना हो, log x का इंटीग्रेशन करना हो, तो आप log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ log x dx, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। तो यहाँ पर आप कांस्टेंट ले लें। ठीक है, कांस्टेंट कैसे लेंगे आप? log x इंटू 1 तब dx लें। तो जो यहाँ पर u है, u को आप log फर्स्ट फंक्शन मान लें। ठीक है, log x को आप फर्स्ट फंक्शन मान लें, और 1 को आप भी जो है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इसको हमने लिखा log x इंटू 1 dx, और इसको मैं ब्रेक करता हूँ। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका log x और यहाँ पर 1 dx, और यहाँ पर अब देखेंगे इसको मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ log x का। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1 dx, अब इसको ब्रैकेट करके dx कर रहा हूँ। ठीक है, अगली बात समझ में। अब देखिए ये आसान हो गया, ये क्या आ जाएगा, x log x हो जाएगा, माइनस इसका क्या होगा 1/x, और इसका क्या हो जाएगा x इंटू एक्स डी एक्स कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर वो आएगा x log x माइनस इसका एक इंटीग्रेशन x प्लस c। अब क्या करोगे, अब हम लोग क्या देखें यहाँ पर log x dx, यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ गया, यहाँ पर log x dx इज इक्वल्स टू x log x माइनस एक्स प्लस सी। आप x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी। इसका जो सॉल्यूशन आया आ गया। आगे बात समझ में। तो आपने देखा कि log x का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, ये इजी था। नेक्स्ट हमारा है यहाँ से क्या है हमारा log x का इंटीग्रेशन हमने कर लिया। ये आपका एग्जाम्पल में था जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। एज यूजुअल ऐसे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि ILATE ये आता है, ILATE। उससे पहले हमने कांस्टेंट का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि मुझे log x की वैल्यू को क्या करने थे, एलिमिनेट करने थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा x log x dx है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करनी है। कैसे करेंगे, तो इसके हिसाब से लॉगरिदमिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x को हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ से मुझे क्या मानेगा, ये x आपका सेकेंड फंक्शन होगा और log x आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, राइट। क्यों, क्योंकि ILATE यानी आईलेट जो है L सेकेंड में राइट साइड लेफ्ट साइड से जब हम बढ़ते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पर लॉगरिदमिक फंक्शन जो होगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और अलजेब्रिक फंक्शन थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पर ये सेकेंड फंक्शन होगा। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मैं x log x लिख सकता हूँ dx माइनस, यहाँ से आप क्या देखोगे, यहाँ से
सॉरी 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 सॉरी, ये आपका log x हो गया, x dx के सेकेंड फंक्शन है हमारा। अब यहाँ पर d अपॉन डी एक्स लॉग x कर दिया और इंटीग्रेशन करेंगे x dx और इसके अंदर में मैंने ये कर दिया, ठीक है ना, ये करली ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आपको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, राइट। तो आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, अब जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो लॉग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो x log x की, ठीक है, dx। तो यहाँ से आपको मिला log x एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ से log x के इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन एक्स, डिफ्रेंसिएशन सॉरी, इसका डिफ्रेंसिएशन log x का 1 बाई एक्स आ गया और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, मैं dx लिखता हूँ। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log x स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर log x बाई टू माइनस इंटीग्रेशन x dx। तो ये मुझे यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर log x बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये मिलेगा ना, प्लस c, ये हुआ। अब एक्स स्क्वायर तो दोनों में है, कॉमन लिया जा सकता है, हाफ ही कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आप आंसर चेक करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.6 में आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 7 है, यहाँ से एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर है 4th मैंने करी है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन आया वो आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ पर सॉरी 4 होगा। सो एक जस्ट मिनट, जस्ट हियर इज 2, ओके। तो यहाँ से 1/2 को हम लोग बाहर निकाल लिया, इसका करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ऐसे ही एज यूजुअल आप इसको रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, राइट। तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर एक्स लॉग 2x dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो x है यही कहता है, x जो है वो आपका, जस्ट वेट, मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये x log 2x ये कह रहा है, ठीक है। तो मैं u इज इक्वल्स टू log 2x ले रहा हूँ एंड v इज इक्वल्स टू x ले रहा हूँ, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, x log 2x dx इज इक्वल्स टू log 2x। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, x dx कर रहा हूँ माइनस करली ब्रैकेट में इसको क्या करूँगा, d बाई डी एक्स लॉग 2x, ओके। और फिर इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, किसको, x dx और होल का dx, हो गया। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ से मैं log 2x है, ये क्या लिखूँगा, इसको log 2x एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अब यहाँ देखिए
इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा log 2x का क्या हो जाएगा, log 2x का हो जाएगा 2x और इसका कितना हो जाएगा 2, यही आएगा ना। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये आपका dx आ जाएगा। ठीक है, अगली बात समझ में, मैं इसको इसमें रख दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका कट गया, x से x कटा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको अरेंज कर लीजिए, x स्क्वायर बाई 2 log 2x। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 1/2 को बाहर कर दे रहा हूँ माइनस में और यहाँ से आपको x dx बच गया। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, x स्क्वायर बाई 2 log 2x और यहाँ से चेन रूल बनाया था, चेन रूल से log 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन पता है तो log x का 2x होगा, 2x एक अलग चेन रूल से क्या होगा, 2x का हम लोग अलग से डिफ्रेंशिएशन किया चेन रूल से तो 2 हो गया, x 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ x, तो ये x स्क्वायर बाई 2 फिर आ गया माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारा वो आएगा x log 2x dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा x स्क्वायर बाई 2 log 2x, यह है, और इसका क्या आएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर log 2x को देख के घबराना नहीं है क्योंकि वो चेन रूल पर हम लोग क्या कर लिए, डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो 2 log 2x जो है वह खुद में एलिमिनेट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास x से x कैंसिल, तो जो यहाँ पर x/2 है तो वो मैंने क्या किया 1/2 हमने बाहर कर लिया, अब बचा यहाँ पर सिर्फ x dx, तो उसका इंटीग्रेशन कर लिया तो 1/2 और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो x log 2x का इंटीग्रेशन है वह x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, इसका जो है वह सॉल्यूशन आएगा। राइट, अब समझ में आ गई बात। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका सेम है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दे रखा है, तो आइलेट में एल जो होता है वो हमारा यहाँ पर फिर u इज इक्वल्स टू आप लेंगे log x और v इज इक्वल्स टू आप लेंगे एक्स स्क्वायर, यानी log x जो है वो आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये आपका सेकेंड फंक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आइलेट का यूज़ करी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा log x, यहाँ से एक्स स्क्वायर dx माइनस डिफ्रेंशिएट करूँगा किसको, log x को, फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट दे रहा हूँ, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इंटीग्रेशन का साइन दे रहा हूँ किसका, एक्स स्क्वायर dx का, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके मैं dx दे रहा हूँ। ठीक है, अगली बात समझ में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको x³/3 log x माइनस इसका इंटीग्रेशन 1/x और इसका log x का डिफ्रेंशिएशन किया 1/x आया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँगा क्या आएगा x³/3 और ये dx आ गया। अगली बात समझ में। तो यहाँ पर जो हमने क्या किया आपको समझ में आया कि हम लोगों ने क्या किया, x³, देखिए x³ मैं यहाँ से लिखूँगा x² log x dx, तो आपका आएगा x³/3 log x और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसका इंटीग्रेशन फिर करूँगा 1/3 बाहर x² dx आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा x³/3 log x और इसका क्या आ जाएगा -1/3 x³/3 प्लस c, ये कर दिया।
तो आपका जो इंटीग्रेशन निकल के आया वो क्या आएगा, आपका जो इंटीग्रेशन निकल के आया यहाँ से वो क्या निकल के आया, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई, क्या लिखूँगा यहाँ से 1 बाई 9 एक्स क्यू प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो क्या था, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो बहुत ही आसान है, सिर्फ आप उसको क्वेश्चंस करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लॉ पहले कौन सा फंक्शन लें फिर इसके बाद कौन सा फंक्शन लें, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखें कि आइलेट का सिर्फ यूज़ करते हैं तो आपके सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब आइलेट है ना, आइलेट है तो आइलेट में फर्स्ट क्या आता है, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन। तो मैं यहाँ पर x को क्या मानता हूँ, u मानता हूँ, सॉरी तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में क्या कहता है, x साइन इनवर्स x dx, ये कहता है ना। तो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ एंड x को हम लोग सेकेंड फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूँ x साइन इनवर्स x dx को, तो यहाँ पर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ x, तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x x dx माइनस, आप इंटीग्रेशन मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ साइन इनवर्स x को और इंटीग्रेट कर रहा हूँ x dx को, और इस करली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर मैं dx बाहर dx रखता हूँ। ठीक है, तो इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस, इसका करेंगे आप तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया dx आ गया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देखना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, और इसको समझना भी है कि कैसे होगा। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूँगा और इसकी जो सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये आपका जो 2 है ये मैं यहाँ से इसको 1/2 मैंने बाहर कर दिया। राइट, अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे ताकि कुछ ऐड करूँ और कुछ सब्सट्रैक्ट करूँ, तो मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा और ये 2 पार्ट में हमारा बट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2, और यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस, यहाँ से आपका ये साइन को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा प्लस, और मैं इसको बाहर कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, और इसको आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दें, सिंपल, अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन हाफ, तो ये क्या करेंगे साइन इनवर्स
एक्स प्लस 1/2 ओके। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं डी एक्स लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और इसका 1/2 सॉरी 1/2 सॉरी इसका 1/2 सब जगह छूट गया था। ठीक है, अब यहाँ से अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2, और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, मैंने बाहर कर दिया, तो ये आया 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब देखिए एक फार्मूला जो मैंने आपको नहीं बताया, कि जो पहले मैंने बताया है उसमें, कि अगर यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन जब इसका करते हैं तो याद देता है x/2, ये देता है हमें x/2, ये देता है आपका x/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये आपका जो है वो आपका देगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये देता है। ठीक है, उसी का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी बात समझ में, तो यहाँ से चलिए अब यहाँ से लिखिए 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसके बारे में इंटीग्रेशन क्या लिखूँगा, x/2, इस करली ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन होल का है। आगे बात समझ में, 1/2 ये टोटल का है जो मैं बाद में लिखूँगा। तो ये आपका x/2 आ गया। यहाँ से आप क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो 1 ही होगा, तो 1/2 आ जाएगा। 1/a/2 आपका क्या है 1, ए है आपका 1, तो 1/2 हो गया। और इसको क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन होगा, आप देख रहे हैं इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। आगे बात समझ में, तो ये जो इंटीग्रेशन मैंने करली ब्रैकेट के अंदर दिया प्लस सी लगाया। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन, अब कंप्लीट इंटीग्रेशन जो होगा वह यहाँ से हम लोग अब ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन हमें, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये फार्मूला मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स 1/4 एक्स लिख सकता हूँ, x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आपका क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। तो आगे बात समझ में, कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा x साइन इनवर्स का, तो यहाँ से इसका x साइन इनवर्स ऑफ x dx का कंसेप्ट यहाँ पर था कि अगर ये प्रोडक्ट रूल में है कि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन हमने फर्स्ट फंक्शन माना था और 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, लेकिन इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे और उसमें मुझे उसको ब्रेक करना पड़ा, उसको टर्म में मुझे बनाना पड़ा। कैसे, अगर आप यहाँ पर -1 ऐड करते हैं +1 ऐड करते हैं तभी आपका जो है वो सॉल्यूशन देगा, अदरवाइज आपके जो सॉल्यूशंस हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो आप आंसर अब चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ से x साइन इन्वर्स x,
यही है एक्स साइन इन्वर्स एक्स का जो सॉल्यूशन है यहाँ वो आपका एक्सरसाइज 7.6 का जो क्वेश्चन है 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इन्वर्स x, ये जो आपका है तो आप इसको साइन इन्वर्स टर्म को उसने कॉमन ले लिया है। साइन इन्वर्स x को क्या कहते देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी साइन इन्वर्स x है, ठीक है, यहाँ भी साइन इन्वर्स x है, यहाँ भी साइन इन्वर्स x है, तो साइन इन्वर्स x को कॉमन ले लिया गया है। ऐसे एक्चुअली में हम लोग का जो सॉल्यूशन है वह एकदम करेक्ट है, ठीक है, गलत हम लोग का नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं साइन इन्वर्स ऑफ x कॉमन ले लिया तो आपका बचा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको मैं बाहर कर देता हूँ। पहले आप एक काम कर लें कि 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स x प्लस 1/4 साइन इन्वर्स x माइनस 1/2 साइन इन्वर्स x, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, और इसको हम लोग ब्रैकेट से यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग x/4 √(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए साइन इन्वर्स ऑफ x बाहर, तो x²/2 प्लस ये 1/4 आया माइनस 1/2 आ गया, है ना, प्लस x/4 √(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये देगा। तो ये आपका सॉल्यूशन क्या देगा, 2 यहाँ पर देगा आपका, ये आपका देगा साइन इन्वर्स x और ये आपका 2x², एलसीएम लेंगे तो आपका 4 हो जाएगा और ये +1 ये -2, तो यहाँ से प्लस x/4 √(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका जो सॉल्यूशन देगा फाइनली वो यहाँ से क्या देगा, सॉल्यूशन फाइनली क्या सॉल्यूशन देगा, तो ये देगा साइन इन्वर्स x और ये देगा 2x² माइनस 1/4 प्लस x/4 √(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये देगा। तो इसको हम लोग और कर सकते हैं, 1/4 बाहर कर सकते हैं, 2x² माइनस 1 इंटू साइन इन्वर्स ऑफ x प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनली सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन था वह भी करेक्ट था। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा वो ये जो है हमने इसको और उसको क्या किया, सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो सॉल्यूशन हमारा अकॉर्डिंग टू मिल गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 10 कोशिश करते हैं कि आज 10 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर है आपका 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ इसी तरह के सॉल्यूशंस बनाया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे x tan इनवर्स x dx, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया u, मान लेता हूँ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x एंड v इज इक्वल्स टू x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इंटीग्रेट करेंगे x tan इनवर्स ऑफ x dx, तो इंटीग्रेशन मैं यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x और इसको लिखेंगे आप तो x dx हो जाएगा
और अब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो tan इनवर्स ऑफ x को और इंटीग्रेट कर रहे हो किसको, x dx को, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं बाहर में मैं dx लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको मिला x²/2 tan इनवर्स ऑफ x, और इसको करेंगे तो 1 प्लस x² देगा, और इसको करेंगे तो x²/2 देगा, dx देगा, राइट। अगली बात समझ में, ओके। अब यहाँ से देखिए x²/2 tan इनवर्स x 1/-1/2, और ये आपका आ गया x², 1 प्लस x², राइट। अब यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ 1 +-1 करता हूँ तो यहाँ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्लस ये x² है तो +-1 करूँगा तो 1 - x² देगा, राइट। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको यहीं पे डिग्री सेम है, तो डिग्री जब सेम होता है तो हम लोगों को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ x²। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड ही कर लूँ तो प्लस माइनस करता हूँ, तो यहाँ से +1 और -1 कर देता हूँ, प्लस इसको लिख सकता हूँ, इसको +1 -1, और तब यहाँ से dx करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला, x²/2 tan इनवर्स x 1/2, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकता हूँ x² + 1 अपॉन x² + 1, और इसको स्प्लिट करता हूँ तो -1 1 प्लस x² मिलता है, ठीक है। मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, और इसको dx कर दिया और यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला x²/2 tan इनवर्स x, और ये आपको क्या देगा -1/2, और यहाँ से मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में इंटीग्रेट करता हूँ, ये आपका आ गया dx, और ये आपका आ गया 1/1 प्लस x² dx, ये आ गया कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। क्या ऐसे आया, देख सकते हैं आप कि इसका सॉल्यूशन अब हमारे पास आ गया, कि इसका सॉल्यूशन हमें आया x²/2 tan इनवर्स x, और इसका क्या आ जाएगा -x/2, और इसका क्या आ जाएगा -1/2 tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। अब देखिए, अब चाहिए तो इसको और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x²/2 tan इनवर्स ऑफ x 1/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस x/2 प्लस c, ये लिख दिया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, अब क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से मैं इसको करूँगा तो क्या लिखूँगा tan इनवर्स ऑफ x बाहर, तो x²/2 -1/2, और ये आपका आ गया -x/2 प्लस c। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा x² -1/2, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट में x² -1 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्यों, क्योंकि x² tan इनवर्स यहाँ था, x/2 इसका यहाँ था, तो यहाँ पर मैंने tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x को राइट साइड इसकी तरफ ले आया, दोनों में tan इनवर्स x है, मैंने tan इनवर्स को कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व किया तो 1/2 x² -1 इंटू tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c, ये आपका क्या आएगा फाइनली इसका आंसर आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं एक्सरसाइज 8 का x²/2, ये अलग अलग दे रखा है, कोई बात नहीं है, मैंने एक साथ कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 8 था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर एक्स साइन इनवर्स एक्स को, उसी तरह से सेम, केवल यहाँ पर माइनस वाला टर्म जो है वो इसी के अंदर रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह इसी तरह का कुछ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है ज़रा देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यहाँ से मैं लिखूँ x cos इनवर्स x dx, राइट। तो सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया u इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x एंड v इज इक्वल्स टू x, यानी u आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, v आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ से आप इन cos इनवर्स x dx माइनस आप d अपॉन dx cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ओके, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं dx कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से आपको मिला x² cos इनवर्स x, और यहाँ से -1 रूट अंडर 1 माइनस x² मिला इंटू x² dx, ये मिला ना। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि x² cos इनवर्स x माइनस के जस के तस छोड़ रहा हूँ और x² रूट अंडर 1 माइनस x² dx लगा दे रहा हूँ। ये साइन मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो साइन है यहाँ से x² cos इनवर्स x माइनस, अब मैं यहाँ पर -1 ऐड करूँगा और +1 -1 और यहाँ पर +1 किया, ऐड किया, -1 सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x² dx। इसको आप स्प्लिट कर दीजिए तो आपको आएगा x² cos इनवर्स x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस x² रूट अंडर 1 माइनस x² लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस x² dx। ये टोटल का मैं यहाँ से लिख सकता हूँ dx, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर लें तो आप क्या लिखेंगे, इसको x² cos इनवर्स x, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस x², और ये मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट से अभी हमको, और क्या मैं इसे प्लस करके इसको -1 रूट अंडर 1 माइनस x² dx लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ठीक। अब ये पूरे का ये जो मैं आप यहाँ से ले लें, ठीक है, यहाँ से आप ले लें कर्ली ब्रैकेट और यहाँ dx कर दें, ठीक है। अगली बात समझ में। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, ये जो x² किया है मैंने, वो 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, और आपका 1/2 यहाँ भी है। तो आप लिखेंगे x² cos इनवर्स x -1/2। अब जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, तो मैं इसको अंदर ले आता हूँ, ठीक है। इसको अंदर ले आने पर मुझे ये माइनस, इसको मैं इसको आप एक काम कर लीजिए, इस साइन को मैं फिर से स्प्लिट कर रहा हूँ, -1, और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस x² dx। ये साइन फिर यहाँ आ जाएगा तो आप लिखोगे इसको माइनस,
ठीक है। और ये साइन अंदर आ जाएगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मैंने लिख चुका हूँ, ये लिख चुका हूँ, ठीक है। ये डी एक्स ऑलरेडी पहले से मैं इसको यहाँ रखता हूँ। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो मैं जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा 1 माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स प्लस 1/2, और सॉरी, और यहाँ पर आप 1/2 माइनस ना देना भूलें, ठीक है, क्योंकि -1/2 सबसे मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर आप प्लस करें और इसको मैं माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ डी एक्स, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -1/2, इसको लिख सकता हूँ कॉस इन्वर्स, लिख सकता हूँ कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से इसको आप ये कर लें, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ से आपको मिला कॉस इन्वर्स एक्स, और ये वाली का जो आप इंटीग्रेशन करोगे 1/2 क्या मिलेगा यहाँ से, इसका आपको करने पर ये मिलेगा x, ये मिलेगा माइनस ये आपका रूट, यहाँ से मिलेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आपको मिलेगा कॉस इन्वर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी ये मिला। तो अगर आप यहाँ से कॉस इन्वर्स एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑब्वियसली आप इसको क्या करें, कर दें। तो ये आपका 1/2 जो यहाँ से मैंने लिखा है एक्चुअल में ये 4 होगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन, और ये भी क्या होगा आपका 4 होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप इसको अब इस टर्म में लिखना चाहते हैं तो अब आप लिख सकते हैं इस टर्म में, क्या लिखना चाहते हैं इस टर्म में, देखिए ये भी सही है। आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से आएगा, राइट। और अब आप इसको कॉस इन्वर्स वाले को एक साथ कर देंगे, तब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वह आएगा 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स, और ये आएगा 2x माइनस 1 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/4 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ये सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, आप देख सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने 12th क्लास के स्टूडेंट जितने भी हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।